सकते हैं। गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधन को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में ये क्षमता नहीं होती। ये सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या किसी अन्य जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब उसे थोड़ा पाप तो लगता है, परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, ये बात हमेशा तो नहीं होती। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। ये घटना पुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के उत्तरकाल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। हम आश्रम के पास ही बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हो। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर सम्मोहित हो गया हो। वह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों का फन क्यों नहीं मारा था? ये बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अब मेरी समझ में ये आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम के आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री गुरु युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुगन। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धंसी हुई आंखें और कृश देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का मुझे कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं। दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत ये विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सकता था। दिन प्रतिदिन मेरे सत्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैंने व्यर्थ प्रयत्न करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षपात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े दिन ही बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वसत्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाड़ी महर्षि के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया था। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले हुए हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो ये उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा, मुझे देखने दो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वसत्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में
कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत दुर्बल है। कौन कह सकता है ये कल कैसा रहेगा। अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाड़ी महाशय के घर तक घसीट सकता था। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को फिर बीमार बना लिया है। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वसत्या तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुरलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। ये जानते हुए कि लाड़ी महाशय कभी व्यर्थ नहीं बात करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुक सकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया? जल शोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हृष्ट पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाड़ी महाशय के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ ना होकर केवल सृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाड़ी महाशय को उस दिन दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मकता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्न अणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ हैं। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंतस चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रतन अवधानता और मूर्ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफ़ी थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा सा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली और आपने जो जो अभी कहा है मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारा विरोध करना मुझे ये कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर, तीसरी एक समुद्र तट पर। ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते।
जब तक आवश्यक ना हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य का अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते, ना ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग से मेरे जीवन में आने वाले 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखाई देती थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजल्स में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय, और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनियस में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, न उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, ना स्वप्न ललिता का कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूति किसी को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दीख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते हुए पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्य को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए, और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्रमण्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवर्त रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियाँ खूब हलचल मचाती हैं, लेकिन सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वर तत्व में मनुष्य तत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ्य बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा होती ही नहीं। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने के से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्रायः भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही,
वह माया के गुप्त पर्दे उठते महसूस कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लहड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी, या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक ना हो, तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मनसक मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती। अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास करने के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते, सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। उनकी भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले उन्होंने 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा जिसमें अनुशासन निहित है, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रमवासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते तब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता। जब उनकी हंसी गूंज उठती तब बच्चे भी उन्हें अपने से में एक ही जैसा मानते। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, ना ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गिरवे वस्त्र पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृग चर्म से बनाए जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे, ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। वे कहते थे डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्रायः कहते रहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा।